Careful analysis of the record show that extinction across taxa are not random. अगर हम careful analysis करें records का तो हमें पता लगता है कि जो extinction हो रहा है किसी भी taxa का वो random नहीं है. Some groups like amphibians appear टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट. बोला जो कुछ यहाँ पे ग्रुप्स हैं जैसे कि एम्फीबियंस के कुछ ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सटिंक्ट, मतलब वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं. एडिंग टू द ग्रिम सिनारियो ऑफ द एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. बोले अगर हम कुछ facts ऐड करें तो हमें पता लगेगा कि 15,500 species जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो extinction की कगार पे हैं, वो extinction की threat पे हैं. Presently 12% of the all bird species, बोला जितने भी 12% है ऑल बर्ड स्पीशीज का, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज का और 32% ऑफ ऑल द एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल द जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. तो ये सब जितना 12% हमने देखा बर्ड की स्पीशीज का, 23% देखा हमने मैमल की स्पीशीज का और 32% देखा हमने एम्फीबियन की स्पीशीज का और 31% देखा हमने जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज का. तो ये सब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इनका है, फेस कर रहे हैं ये सब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स. बोला अगर हम हिस्ट्री देखें लाइफ ऑफ अर्थ की लाइफ की हिस्ट्री देखें, स्टडी करें उसको फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी से, तो वी लर्न दैट लार्ज स्केल ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपेंड अर्लियर. बोला जो तो ग्रेट जो लॉस है, जो लार्ज स्केल है लॉस ऑफ स्पीशीज का जो अब हम देख रहे हैं, जिसके हम विटनेस हैं, वो वैसे ही पहले भी होता था. इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन्स. तो ह्यूमंस के आने से पहले बोला है कि जो लॉस ऑफ स्पीशीज था वो भी होता रहता था. ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक, सिंस द ओरिजिन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, देयर वर 5 एपिसोड. बोला कि बहुत लंबे पीरियड, बोला कम से कम 3 बिलियन ईयर्स पीछे भी जो ये ओरिजिन था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अर्थ हो रहा था, उसमें 5 पीरियड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, किसी ऑफ द स्पीशीज के. मतलब 5 पीरियड्स पहले भी हो चुके हैं कोई भी स्पीशीज के मास एक्सटिंक्शन के. हाउ इज द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस. बोला ये जो अभी 6th एक्सटिंक्शन चला हुआ है ये कैसे जो पिछले 5 एपिसोड्स हो चुके हैं उनसे डिफरेंट है. तो इसका आंसर ये है द डिफरेंस इज इन द रेट्स. जो रेट है आजकल चला हुआ, जो अभी प्रेजेंटली रेट चला हुआ है इस एक्सटिंक्शन का, वो डिफरेंट है. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the प्री-ह्यूमन टाइम. बोला जो ह्यूमन टाइम से जो पहले था, जब ह्यूमन नहीं थे उससे पहले से अब जो है 100 और 1000 टाइम्स मोर फास्टर जो है वो ये एक्सटिंक्शन हो रहा है. एंड अवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स. और ऊपर से जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है वो और फास्ट कर रही हैं इस रेट को. इकोलॉजिस्ट warn that if the present trend continue, nearly half of all the species on the earth might be wiped out with the next 100 years. बोला अगर यही जो रेट है चलता रहा, कंटिन्यू रहा, तो जो हाफ ऑफ द स्पीशीज हैं पूरी अर्थ की वो खत्म हो जाएंगी अगले 100 ईयर्स में. इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड्स टू. बोला जो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है किसी भी रीजन में, उससे क्या होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी. लोअर रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल प्रीटर्बेशन. जो एनवायरमेंटल प्रीटर्बेशन है उसमें लोअर रेजिस्टेंस आ जाएगी, जैसे कि ड्रॉट वगैरह ज़्यादा हो जाएगा. इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम. जो अलग अलग इकोसिस्टम प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी, ज़्यादा उनमें चेंजेस आ जाएंगी, सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. इन सब में ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. तो क्या क्या कॉजेज हैं इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस के, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर में आता है. The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human एक्टिविटी. बोला जो एक्सीलेटेड रेट चला हुआ है स्पीशीज एक्सटिंक्शन का वर्ल्ड में जो फेस कर रहे हैं हम, वो लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं. देयर आर 4 मेजर कॉजेज. तो 4 मेजर कॉजेज हैं. नंबर 1 इज हैबिटेट
लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्ट। बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिससे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, द एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और बोला बहुत ज़्यादा जो ड्रामेटिक एग्जाम्पल है इसका वो हैबिटेट लॉस का, वो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से आ रहा है। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, जो कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसने अर्थ लैंड का 14% कवर किया हुआ है। दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%, लेकिन अब जो है इसका सिर्फ 6% ही रह गया है। मतलब जो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था वो पहले 14% था अर्थ के लैंड का, लेकिन अब वो कम होते होते 6% ही रह गया है। हैबिटेट की बात हो रही है यहाँ पे। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ये बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, बोले जैसे आप ये चैप्टर पढ़ के खत्म करेंगे, 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। बोला तब तक जो है वो 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो चुका होगा। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको हम लंग्स ऑफ प्लांट बोलते हैं, हेवरिंग प्रोबेबली millions of species is being cut and cleared for cultivation soya beans for or for conversion of grassland for raising beef cattle। बोला जो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसका उसमें जो बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज है वो खत्म हो रही हैं। और क्यों? क्योंकि उससे हम क्लियर करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। किसकी कल्टीवेशन के लिए? वहां पे सोयाबीन की कल्टीवेशन हो रही है और उसको हम ग्रास लैंड्स में चेंज कर रहे हैं इस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, ताकि वहां पे जो बीफ कैटल्स हैं उनको रखा जा सके। बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन। बोला टोटल लॉस से जो क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट तो होगी और पॉल्यूशन का थ्रेट भी बढ़ेगा। द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज, और सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज भी उनके लिए भी खतरा हो जाएगा। वेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, बोला जब बड़ा जो हैबिटेट होता है उसको जब छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, मैमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है रहने के लिए। एंड सर्टेन एनिमल्स को विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स, उनके माइग्रेटरी हैबिटेट्स होते हैं, आर बैडली अफेक्टेड। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सब बैडली अफेक्टेड होते हैं, इनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिससे क्या होता है उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन हैव ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। बोला ह्यूमंस जो हैं वो नेचर के ऊपर डिपेंड हैं फूड और शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, बोला लेकिन जब जरूरत जो है वो लालच में बदल जाती है, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन लग पड़ता है उन्हें, उसका ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा यूज लग पड़ता है उन्हें। मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स। बोला बहुत सारी स्पीशीज है उनका वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं लास्ट 500 ईयर्स में, जैसे कि स्टीलर सी कऊ और पैसेंजर पिजन, वेयर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन। और ये किस वजह से हुई है? ह्यूमंस की ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। प्रेजेंटली मैनी मेराइन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। बोला कि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जो बहुत सारे मेराइन फिशेज की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो ओवर हार्वेस्टेड हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा यूज हो रही है, एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो बोला जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो लगातार अब एंडेंजरिंग, मतलब वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज मतलब जो एक लोकल एरिया है वहां पे किसी बाहर से स्पीशीज का आके रहने लग पड़ना। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, बोला
जब कोई बाहर से कोई और स्पीशीज जो है वो अनजाने में या जानबूझकर किसी भी पर्पज से वहां आ जाती है, सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव, तो उनमें से जो कुछ जो होती हैं वो बहुत तेजी से फैलने लग पड़ती हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज, और जिससे क्या होता है वो जो वहाँ की जो लोकल स्पीशीज हैं उनके खत्म होने का कारण बनती हैं। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस, जो नाइल पर्च उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो नाइल पर्च है वो इंट्रोड्यूस हुए थे इनटू द लेक विक्टोरिया in East Africa leads eventually to the extinction of the ecologically unique assemblage of the more than 200 species of सिचलिड फिश इन द लेक। बोला जब ये नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करवाया गया था लेक विक्टोरिया में जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वहां पे जितने भी 200 स्पीशीज थी जो आपस में जुड़ी हुई थी किचलिड फिश की लेक में, वो क्या हुई थी, वो खत्म हो गई थी, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई थी। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोज टू अवर नेटिव स्पीशीज। बोला कि आप फैमिलियर हैं एनवायरमेंटल डैमेजेस से, और जो भी होगा थ्रेट होगा अगर नेटिव स्पीशीज जो हैं बाजा वो खत्म हो जाएंगी बाय द इन्वेसिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, लेंटेना एंड वाटर हाइसिंथ की वजह से। बोला इन तीनों की वजह से जो है इन्वेजिव, अगर इनका इन्वेजिव हो जाएगा, अगर ये बहुत तेजी से फैलने लग पड़ेंगे तो हमारा जो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, उसको डैमेज होने का खतरा जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश Calcareous gariepinus for aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers। बोला जो इलीगल इंट्रोडक्शन हुई है अफ्रीकन एक कैटफिश है कैलकेरियस गैरिपिस की, उससे क्या हुआ एक्वाकल्चर पर्पस के लिए, तो उससे क्या हुआ है जो हमारी इंडिजीनियस तो ये जो इंडिजिनियस कैटफिश है वो भी खत्म होने का उसका भी खतरा हो गया था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है कोएग्जिस्टेंस व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। बोले जब कोई स्पीशीज खत्म होती है द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम द एक्सटिंक्ट। तो जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज है जो उस स्पीशीज के साथ जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी वे से, ऑब्लिगेटरी वे से, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। बोले जब कोई होस्ट फिश स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हुई थी, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो मीट द सेम फेट। तो जो उसके साथ जो पैरासाइट जुड़े हुए थे वो भी जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। अनदर एग्जाम्पल क्या है, केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट और पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का। जो प्लांट और पॉलिनेटर की म्यूचुअलिज्म है जो आपस में इकट्ठे इवॉल्व होते हैं where extinction of one invariably leads to the extinction of the other। तो अगर उनमें से एक जो था वो एक्सटिंक्ट होता है तो उसके साथ दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाता है।